नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना और प्यारा चैनल सेकुलर जनता। दोस्तों, आज का यह खबर आप और हम जैसे लोगों को जो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं या लोअर मिडिल क्लास या गरीब लोग हैं, उनके लिए बेहद ज़रूरी है। यह खबर आपके बैंक अकाउंट से जुड़ी हुई है। हम अगर ऐसा कह दें कि यह आपके पॉकेट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। जैसा कि आप थंबनेल में देख लिए होंगे, मोदी का नया कानून, आपके अकाउंट से कटेंगे पैसे। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे कटे हैं इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। लेकिन इस खबर को तफ़सील से बताने से पहले आपसे छोटा-सा गुज़ारिश है, यह खबर आपको हैरान, परेशान कर सकती है, आपकी टेंशन बढ़ा सकती है। इसलिए आपसे गुज़ारिश है, पूरा खबर देखने से पहले कहीं बैठ जाएँ। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें न करें, चैनल को सब्सक्राइब करें न करें, आपसे मेरा एक छोटा-सा गुज़ारिश है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि यह आपके लिए बेहद ज़रूरी है और फ़ायदेमंद है। आपके लिए ही नहीं, तमाम आम इंसान के लिए ये ज़रूरी है। दोस्तों, बताते चलूँ, पिछले रविवार को 26 तारीख को अचानक मेरा यह सैलरी अकाउंट है एक्सिस बैंक का, इनसे 4025 रुपए कट गए। कट ही नहीं गए, मेरे अकाउंट में, चूँकि इसमें ज़ीरो बैलेंस का अकाउंट था, कम पैसे थे, ये माइनस में चला गया। मैं थोड़ा देर के लिए समझा कि शायद कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण ये कट गए होंगे, लेकिन जब मंडे को, बीते दिन सोमवार को जब मैं कस्टमर केयर से बात किया, तो पूरा काला चिट्ठा सामने आ गया। जी हाँ दोस्तों, मैंने पूरी जो बातचीत किया हूँ कस्टमर केयर से, वो भी मैं इसमें रखूँगा। उससे पहले मैं थोड़ा आपको ये भी बता दूँ, अगर आपको लगता होगा कि मेरे ऊपर कोई तरह का लोन होगा या कोई क्रेडिट कार्ड का बिल जो है बकाया होगा, इसके वजह से मेरा माइनस में चला गया है, बिल्कुल नहीं। मैं स्क्रीनशॉट पूरा आपको इस वीडियो के इसमें लगा रहा हूँ। मेरे ही नाम से अकाउंट है और उसमें माइनस 4016 रुपए कुछ पैसे दिख रहे हैं। चूँकि थोड़े बहुत पैसे थे वो कट गए, टोटल 4025 रुपए कटे हैं और मेरे ऊपर किसी भी तरह का ना क्रेडिट कार्ड का बकाया था, ना किसी प्रकार के लोन का बकाया था, फिर भी ये रुपए कटे हैं। इस रुपए को कटने का खास कारण ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 को लेकर भारत सरकार, यूँ कह दें कि मोदी सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कानून बनाया है बैंकों के लिए, जिसे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुहर लगाया है कि कई कारणों से आपके बैंक से पैसे काटे जा सकते हैं। वैसे ही जैसे आप अगर सीएसपी पे कहीं जाते थे पैसे डालने के लिए, अपने रिश्तेदार के, अपने घर के, बीवी के, बच्चे के अकाउंट में पैसे डालने के लिए, तो वो 10 रुपए प्रति 1000 पे लेता था, उस तरह के बड़े अमाउंट में चार्ज लगने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है, पहले मेरा ये ऑडियो को सुनिए, जो कस्टमर केयर से मैंने बीते दिन बात किया हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि मैं कितना सही और कितना गलत कह रहा हूँ। बाकी की बात मैं ऑडियो खत्म होने के बाद करूँगा। जी, सुनिए। अब सुन पा रहे हैं क्या? जी सर, हेलो। बताइए। मेरा अकाउंट जो है ना, कल अचानक 4000 रुपये माइनस में गया। कोई स्टेटमेंट नहीं दिखता है, कोई मैसेज नहीं आया है, पता है किस कारण से गया। मैं कारण बता देता हूँ। 4017 रुपये 4 पैसे बैंक ने आपके अकाउंट पे लीड मार्क किया है चार्जेस के रिगार्डिंग। चार्जेस क्या क्या लगा है मैं आपको बता देता हूँ। कॉल करिए। थोड़ा समय दीजिए आप। बैंक ने देखिए आपको 4025 रुपये का टोटल चार्जेस लगाया था। 7 रुपये 96 पैसे आपसे रिकवर कर लिया। बाकी का आपका जो 4017 रुपये 4 पैसे अभी आपका अनरिकवर्ड है। जानकारी देना चाहूँगा सर।
अप्रैल 2024 में आपका ना बैंक ने एटीएम डिक्लाइन चार्ज लगाया 25 रुपये का, बीएनए कन्वेंस चार्ज लगा 150 रुपये, कैश ट्रांजेक्शन चार्ज लगा 1975 रुपये, ठीक है सर। फिर कैश ट्रांजेक्शन चार्ज लगा नॉन होम ब्रांच के रिगार्डिंग 600 रुपये का, और एशियस ट्रांजेक्शन चार्ज 25 रुपये, और कैश ट्रांजेक्शन चार्जेस लगा आपको थर्ड पार्टी के माध्यम से 1250 रुपये का। आप एटीएम डिक्लाइन बता देता हूँ, जब भी आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता, एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हैं, यहाँ पे आपका डिक्लाइन हो जाता है, तो बैंक आपको उसका चार्जेस लगाता है, जो कि 25 रुपये प्लस जीएसटी डिक्लाइन चार्ज होता है। नॉन बैंकिंग आवर्स में कभी कैश डिपॉजिट करते हैं 2500 एटीएम से पैसे नहीं निकले तो 2500 रुपये चार्ज। जी, एटीएम से पैसा निकालने गए और नहीं निकला तो 2500 रुपये चार्ज है। हाँ 25 रुपये चार्ज, ठीक है। ओके, ठीक है सर। यहाँ पे फिर उसके बाद बीएनए कन्वेंस चार्ज लगा आपको 150 रुपये का। बता देता हूँ, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं ना कभी भी आप नॉन बैंकिंग आवर्स में, सुबह 9:30 बजे से पहले और शाम को 5 बजे के बाद में बैंक आपको 50 रुपये पर डिपॉजिट चार्ज लगाता है, ठीक है। ठीक है तो सर। ये तमाम का डिटेल हमको नहीं आया सर, कोई भी मेरा स्टेटमेंट में नहीं दिख रहा है, तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखिए अभी आपका स्टेटमेंट में इसलिए नहीं लिखा, बैंक ने आपका डेबिट नहीं करा, अभी आपका होल्ड हुआ है। जैसे आपके अकाउंट में पैसा आएगा बैंक पहले होल्ड करेगा, फिर डेबिट करेगा। डेबिट करने के रिगार्डिंग के लिए अभी आपका माइनस किया गया है, ठीक है सर। और साथ ही आपका कैश ट्रांजेक्शन चार्जेस लगा है आपको, बता जी। देता हूँ कैश ट्रांजेक्शन चार्जेस। आपका जो ये अकाउंट है ना सर, आपका ये आपका सैलरी अकाउंट है। यहाँ पर आप बराबर। मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का लेन देन कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 बार। इन दोनों में कोई भी लिमिट एक्सीड होता है तो 5 रुपये पर 1000 के अकाउंट में चार्ज लगता है, मैक्सिमम 150 रुपये, जी। ठीक है। साथ ही आपको जानकारी देना चाहूँगा, यदि थर्ड पार्टी के थ्रू जो लिमिट मिलता है वो 25,000 रुपये का मिलता है पर मंथ, ठीक है सर। फिर थर्ड उसके पार्टी बाद चाहिए, दोनों ब्रांच थर्ड पार्टी चाहिए। 25,000 रुपया पर मंथ, ठीक है नहीं सर। ये है क्या, थर्ड और पार्टी किसको कह रहे हैं? थर्ड पार्टी का मतलब होता है आपके अलावा कोई सेकंड आपका पर्सन आपके अकाउंट पे पैसे का लेन देन करता है, ठीक है खुर्शीद जी। जी। खुर्शीद जी, यहाँ पे आपको एक जानकारी दे देता हूँ। थर्ड पार्टी के माध्यम का मतलब होता है यदि कोई अकाउंट होल्डर के अलावा कोई दूसरा पर्सन आपके अकाउंट पे लेन देन करता है, वो थर्ड पार्टी में काउंट होता है, ठीक है। मैं समझा नहीं सर। समझाने के मैं आपको बता देता हूँ खुर्शीद जी। हाँ, आप अकाउंट होल्डर हैं, ठीक है सर। सपोज कीजिए आपके फैमिली मेंबर ने आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया या विड्रॉ किया, ठीक है, वो थर्ड पार्टी में काउंट होगा। अच्छा, तो उसका ठीक है। चार्ज कितना लगेगा? उसका चार्ज लगता है 10 रुपये पर 1000 या 150 रुपीज़, जो से हायर होता है आपके अकाउंट में अप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है सर। ओके। यहाँ पे जानकारी दे देता हूँ सर। और ये जो आपका अमाउंट है, ठीक है सर, जो आपके अकाउंट से डेबिट होता है, ठीक है, उसी रिगार्डिंग आपको डेबिट होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कैश ट्रांजेक्शन कभी भी लिमिट से ज़्यादा करेंगे बैंक आपको चार्जेस लगा देता है। और आपको बता देता हूँ थर्ड पार्टी का जो आपको होम ब्रांच में लिमिट मिलता है ना, मैक्सिमम सिर्फ 25,000 रुपये मिलता है मंथ का। और नॉन होम ब्रांच में चाहे थर्ड पार्टी कर रही है चाहे आप कर रहे हैं, पर डे का लिमिट 25,000 रुपये होता है, ठीक है। यहाँ से मैं हार्ड कैश की बात कर रहा हूँ, जो ब्रांच में जाके पैसा विड्रॉ या फिर डिपॉजिट करते हैं। अच्छा, डिपॉजिट करने से, ठीक। मैं बता देता हूँ, देखिए नॉन होम ब्रांच में 25 अप्रैल में आपके अकाउंट पे 6,000 रुपये सबमिट हुआ, ठीक है। इसका कोई चार्ज बैंक ने नहीं लगाया, लेकिन शबनम परवीन जी के माध्यम से, जी, शबनम परवीन के माध्यम पे ना, ठीक है, 50,000 रुपये आपके अकाउंट में डिपॉजिट हुआ, जो कि आपका नॉन होम ब्रांच था वो, ठीक है सर। लिमिट ही आपका 25,000 रुपये होता, बाकी 25,000 रुपये बैंक ने 10 रुपये पर 1000 के अकाउंट के लिए चार्जेस लगा दिया। फिर आपने नॉन होम ब्रांच में जाके 50,000 रुपये सबमिट करा, 25,000 का लिमिट होता है, बाकी के 25,000 रुपये बैंक ने 5 रुपीज़ पर 1000 के अकाउंट के लिए चार्जेस लगा दिया। शबनम परवीन ने फिर आपके अकाउंट पे जाकर कैश सबमिट करा 50,000 रुपये का, 25,000 रुपये 10 रुपये पर 1000 के अकाउंट के लिए चार्जेस लगा दिया। फिर शबनम जी ने दोबारा कैश डिपॉजिट किया 50,000 रुपये, 25,000 रुपये में बैंक ने आपके अकाउंट पे 10 रुपीज़ पर 1000 के अकाउंट के लिए चार्जेस लगा दिया, ठीक है। 1250 रुपये का चार्जेस लगा, 1975 रुपये का चार्जेस लगा, 600 रुपये का चार्जेस लगा, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन लिमिट आपका एक्सीड हुआ, बैंक ने इधर आपको चार्जेस लगा दिया, ठीक है। ये आपको चार्जेस लगे, इसी रीजन की वजह से 4,025 रुपये आपके अकाउंट में 4,070 रुपये माइनस रुपये। मैं समझ पा रहा हूँ कि बात को, आपने किसी भी पर्पज से कैश डिपॉजिट या विड्रॉ किया हो, यहाँ पे बैंक ने आपको चार्ज लगाया है इसी रिगार्डिंग, ठीक है सर। ओके जी, इसके अलावा और कोई जानकारी चाहेंगे इससे संबंधित? नहीं सर, यही जानकारी चाहिए था, क्योंकि किसी प्रकार के लोन की आवश्यकता है आपको, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन या होम लोन? नहीं सर, नहीं।
भविष्य में अकाउंट किसी बंद प्रकार कर। की सहायता के लिए आप इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। कॉल के साथ बाद एक फीडबैक मैसेज आएगा, जानकारी के आधार पर रेट कर दीजिएगा सर। सुना आपने दोस्तों? हो सकता है कि बहुत सारी बारीक बात आपको समझ में ना आई है। मैं मोटी मोटी बात आसान शब्दों में आपको समझा देता हूं। जैसे कि आपके अकाउंट में अगर आपके कोई रिश्तेदार, भाई, कोई दोस्त पैसे डाल रहे होंगे, तो आपका जो लिमिट होगा पर डे का 5,000, 10,000, 25,000 हो सकता है। उस लिमिट से जितने ज्यादा पैसे डालेंगे, 1,000 रुपए पे 10 रुपए चार्ज कटेंगे। अगर वो कहीं लिमिट के ऊपर 2,000 ही हुए तो 20 रुपए नहीं कटेंगे, कम से कम 150 कटेंगे। अगर वहीं आपके लिमिट से 50,000 ज्यादा हैं, 50 दाएं 500 रुपए कटेंगे। जी हाँ दोस्तों, वही समझाया गया था। अगर आपको नहीं लग रहा हो तो फिर से वीडियो को बैक करके सुन लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने सुबह 9 बजे से पहले या शाम के 5 बजे के बाद बैंकिंग आवर से अलग हो करके आपको कोई भी मजबूरी हो, अगर आपने पैसा उठाया है, कैश में लेन-देन किया है, तो उस पर आपके 10 रुपए प्रति 1000 चार्जेज लगेंगे। ये नया नियम है, मैं नहीं कहता हूं, 2 अप्रैल 2024 से लागू हो गया है। दोस्तों, साथ ही मैं यह भी बता दूं, अगर आप अकाउंट से पैसे उठाने जा रहे हैं और आपको पता है कि आपके अकाउंट में 1,000 रुपए कुछ बचे होंगे और जीरो अकाउंट है, आपने सोचा कि 1,000 रुपए उठा लेते हैं, अभी जरूरत है, बाद में जाकर के हम फिर से अकाउंट में डाल देंगे, और आपको ये पता ही नहीं है कि जीएसटी की वजह से 10-20 रुपए आप में से कट चुके हैं, जिसके कारण अब आपके रुपए 1,000 न रह करके 999 रुपए हैं, या 998, 990, मतलब 1,000 से कम है। आपने एटीएम कार्ड लगाया और फटाफट 1,000 रुपए विड्रॉ का डाला, आपका ये इनसफिशिएंट फंड होने के कारण से फैल जाता है, तो आपको 25 रुपए चार्ज लगेंगे। ऐसे जितने बार होंगे उतने बार 25-25 रुपए लगते जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आज के बाद अगर आप इस तरह के लेन देन करने जाएंगे तो पहले आप अपने यूपीआई आईडी से अपना बैलेंस जरूर चेक कर लें। दोस्तों, साथ ही साथ मैं यह भी बता दूं, किसी भी इंसान को इतनी सारी जानकारी नहीं रहती है कि मेरा लिमिट क्या है, मैं एक दिन में कितना भेज सकता हूं, कितना ले सकता हूं, दूसरा लोग हमको कितना भेज सकते हैं, मैं कितना किसी और को भेज सकता हूं। ये तमाम तर चीजें हर इंसान को याद नहीं रह सकता, और उन सब का फायदा जो है बैंक और सरकार आपसे उठाएगी, धीरे धीरे आपके अकाउंट को खाली कर देगी। और सबसे बड़ी खासियत देखिए, चालाकी देखिए, एकदम मोदी माइंड देखिए, वो ये है कि आपके ये चार्ज तुरंत नहीं लगेंगे। 1-2 महीने के बाद, जैसे कि मेरा अप्रैल महीने के ये सारा लेन देन था और उनका जुर्माना रविवार को लगा, मतलब 26 तारीख को आकर के लगा। दोस्तों, मैं बहुत ही व्यथित हूं, बहुत ही गुस्से में हूं मोदी जी को लेकर के। ये कानून जो मोदी जी बनाए हैं उस पर मैं कितना गुस्सा हूं, मैं कह नहीं पा रहा हूं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, मैं गुजारिश करता हूं इस वीडियो के माध्यम से, अगर आपको लगता है ये न्याय हित में नहीं है, मोदी जी का ये कानून आपके पॉकेट को बर्बाद कर सकता है, आपके पॉकेट से पैसे छीन रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं। पहले तो जनधन योजना क्या क्या लोगों को इसका नशा चढ़ाया कि इस तरह से आप बैंक में पैसे जमा करें, और अब गरीब लोगों को लूटने का पूरा प्लानिंग बनाया गया है। दावे बड़े बड़े किए थे, विदेश से काले धन लाएंगे, अरबपतियों से लेकर के जो है गरीब जनताओं में बांटेंगे, लेकिन हाल ये हुआ
कि किसानों के थोड़े रुपए माफ नहीं कर सकते, गरीब बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते, गरीब लोगों को 5 किलो अनाज दे करके टरका रहे हैं और अरबपतियों के बड़े-बड़े बिजनेसमैन के जो है करोड़ों करोड़ रुपए माफ कर दे रहे हैं। काला धन का क्या हुआ आप जानते ही हैं, 15 लाख क्या हुआ सब जानते हैं। नौकरी 2 करोड़ प्रत्येक साल देने की वादा कहाँ गया ये भी आप जानते ही हैं। तो इसलिए दोस्तों आपसे गुजारिश है, अगर आप बचना चाहते हो, मैं इसमें राजनीतिक बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं इतना गुस्सा में हूं मोदी जी के इस फैसले को लेकर कि मैं ये कहने पे आज मजबूर है कि अगर आप थोड़ा सा भी समझ रखते हैं, अगर आप अपना बर्बादी नहीं देखना चाहते, आप अपने बच्चों की बर्बादी नहीं देखना चाहते हैं, अब 1 चरण का चुनाव मात्र बचा हुआ है, 1 जनवरी को होना है। आपसे मेरा अदबन गुजारिश है कि उसमें आप मोदी जी के अगेंस्ट वोट कीजिए और हराइए, क्योंकि ये गरीब विरोधी सरकार है। आपके जो अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे रहते हैं वो भी आपके काट करके बर्बाद कर देंगे। ये कोई काला धन नहीं लाने वाला है, पूरे झूठा निकम्मा नकारा प्रधानमंत्री है। ये आपके लिए 1 रुपया विदेश से काला धन नहीं ला सकता है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकता है। दोस्तों मैं बहुत ही व्याकुल हूं, मैं कह लेना चाहता हूं और मुझे कहने दो। दोस्तों आपसे मैं यही गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें, जिससे उन तक ये खबर जाए और वो भी इस तरह के तानाशाही को न सहे, वो भी अपना आवाज बुलंद करे। कम से कम जो है कमेंट करके आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में मोदी सरकार के खिलाफ जो है आवाज बुलंद करे, जिससे कि ये वीडियो मोदी जी के पास पहुंचे, उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो रह चुकी हैं उनके पास पहुंचे, जो रिजर्व बैंक है उन तक पहुंचे और पता चले कि इनसे लोगों को, आम इंसान को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। इस भाई पर हम इस तरह के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम तरह की खबरें आपको सेकुलर जनता पर मिलता रहेगा। शुक्रिया, धन्यवाद।